स्वागत है दोस्तों आपका 2020 के सरप्राइजिंग इरा में एक और सरप्राइज़ के साथ, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाइनली स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कराने वाली थी, वो भी ओपन बुक एग्ज़ाम, जिसमें अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और लगभग 10 दिनों के लिए पोस्टपोन किया गया है। उसके बाद ये एक सरप्राइज़ हमारे सामने आया है जिसमें मॉक टेस्ट लिए जाने हैं। अब ये मॉक टेस्ट की ये लगभग 5 दिनों की डेट शीट कई सारे सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में क्रिएट करती है, जैसे कि क्या इसके मार्क्स लगेंगे, इसमें कितने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने होंगे, किस डेट में देना होगा और सभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात की क्या इसके मार्क्स लगेंगे या नहीं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, कि टेस्ट आर इंडिकेटिव फॉर प्रैक्टिस एंड बेस्ड ऑन प्रोसीजरल स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन ओनली। तो इसका मतलब ये तो जाहिर है कि हाँ, बस ये एक प्रैक्टिस सेशन है। और अब इसमें अगला सवाल ये आता है कि कौन सा मॉक टेस्ट हमें अपीयर करना है। तो यहाँ पर आपको टोटली 1 से लेकर 15 तक सेशन दिए हुए हैं। अब इन सेशनों में हमें यहाँ क्लियरली मेंशन है कि स्टूडेंट कैन अपीयर इन एनी पेपर 1 to 15, तो एज़ पर शेड्यूल फॉर प्रैक्टिस, यानी आप कोई सा भी एक पेपर कर सकते हैं ताकि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ध्यान रखना इसमें यह है कि भाई इसमें हमें A4 शीट का इस्तेमाल करना है और स्कैन करना, अपलोड करना वही बिल्कुल उसी प्रोसीजर से करना है जो नोटिफिकेशंस में दिया गया है। एग्ज़ामिनेशन के जो आवर्स हैं, 2 आवर्स का एग्ज़ाम है और उसमें एडिशन 1 आवर दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, उसे स्कैन करना, अपलोड करना, PDF बनाना। एक सवाल और दिमाग में आता है कि इसमें कितने सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट हमें देने ज़रूरी हैं। तो ऐसा कुछ इसमें बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। जो भी लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा वो आप अटेम्प्ट करें। एक आखिरी सवाल जो बच्चों के दिमाग में आया हुआ होगा कि ये एग्ज़ाम किसको किसको देना है। तो जैसे कि यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि ये डेट शीट रेगुलर, NC वेब और SOL के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी, उन सभी को ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है आगे की सहूलियत के लिए। बाकी इसके अलावा जो मेन एग्ज़ाम होगा उसकी डिटेल आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी, और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।